दोस्तों, इनसे मिलिए ये हैं रागिनी देवी, जिनके पति को गुजरे हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। पति के जाने के बाद ये अपने पति के शॉप पर बैठती हैं, जो कि एक किराना स्टोर है। उनकी ये शॉप लखनऊ के एक छोटे से गांव में है। शॉप काफ़ी पुरानी है, जिस वजह से ठीक ठाक चल जाती है। लेकिन रागिनी देवी के लिए समस्या तब खड़ी होती है जब महीने के आखिर तक जाते जाते उनके स्टोर का माल खत्म हो जाता है। ऐसे में रागिनी देवी को अपने स्टोर को 3 और 4 दिन के लिए बंद करके 50 किलोमीटर दूर अपने नज़दीकी शहर लखनऊ जाना पड़ता है माल खरीदने के लिए। 4 दिन स्टोर बंद होने की वजह से उन्हें इसका नुकसान तो उठाना ही पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ शहर जाने और फिर शहर से माल खरीदकर अपने स्टोर तक लाने में भी उन्हें काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। दोस्तों, देखा जाए तो ये कहानी सिर्फ रागिनी देवी की नहीं है। हमारे इंडिया में 1.5 करोड़ के आसपास किराना स्टोर्स हैं और उसमें से 1 करोड़ तो सिर्फ रूरल एरिया में है, जहां रागिनी देवी जैसे लोग हर महीने अपने स्टोर्स पर प्रोडक्ट्स लाने के लिए सफर करते हैं। सरप्राइजिंग बात यह है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, डाबर, मैरिको, नेस्ले जैसी टॉप एफएमसीजी कंपनीज का भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो छोटे गांव कस्बों तक पहुंच सके। लेकिन अब एक इंडियन स्टार्टअप तेजी से ग्रो हो रहा है, जो इन किराना स्टोर ओनर्स को उनके स्टोर्स पर बस एक क्लिक में ग्रोसरीज आइटम्स पहुंचाने में मदद कर रहा है, और वो भी बिना किसी डिलीवरी व्हीकल्स या वेयरहाउसेस के। दोस्तों, कंपनी का नाम है इलास्टिक रन, जो कि अब एक यूनिकॉर्न बन चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने 4,755 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। आई थिंक कंपनी के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद यहाँ आप सबके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर रूरल इंडिया की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इलास्टिक रन सॉल्व कैसे कर रहा है। दोस्तों, एज फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, अगर आप इलास्टिक रन से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, इलास्टिक रन के फाउंडर्स इस अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये जानने से पहले हम डिटेल में प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना प्रॉब्लम को जाने सॉल्यूशन को समझना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। खैर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हमारे देश में टॉप एफएमसीजी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ब्रोकन है। कैसे? आइए इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक रिटेल स्टोर के ओनर हैं और आपका स्टोर लखनऊ सिटी के अंदर है, जहां आप मैगी, पार्ले जी बिस्किट, सफोला ऑयल जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लेकिन एक दिन आप देखते हैं कि आपके शॉप पर पार्ले जी बिस्किट्स खत्म हो गए हैं। जाहिर सी बात है, अब आप अपने एरिया के उस होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करेंगे जो पार्ले प्रोडक्ट्स का सप्लाई करता है। आपके एक कॉल करते ही पार्ले का वो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर अपने वेयरहाउस में स्टोर किए हुए पार्ले जी बिस्किट्स को अपने साधन यानी अपनी गाड़ी से आपके स्टोर पर डिलीवर कर देगा। यहाँ आपके या आपके जैसे लोगों के लिए अपने स्टोर पर प्रोडक्ट्स मांगना आसान होगा, क्योंकि आपका स्टोर सिटी के अंदर है। लेकिन अगर आपका स्टोर किसी ऐसे गांव में होता जो लखनऊ से 70-80 किलोमीटर दूर हो, तो वहाँ अपने स्टोर पर प्रोडक्ट्स मंगाना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि गांव के आसपास आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर नहीं मिलेगा। और जब आप लखनऊ के किसी होलसेलर के पास प्रोडक्ट मंगाने के लिए कॉल करेंगे तो वो आपको यही रिस्पॉन्स देगा कि हम आपके एरिया में सर्विस नहीं देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ आकर प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? जो होलसेलर लखनऊ में सामान भेजने के लिए तैयार थे, वो दूर के गांव में जाने के लिए क्यों तैयार नहीं हुए? दरअसल यहाँ एक सिंपल डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है। जब एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके ऑर्डर पर अपना ट्रक सिटी के अंदर भेजता है, तो वो सिर्फ आपका पार्ले जी बिस्किट्स डिलीवर करने के इरादे से नहीं जाता है, बल्कि उसके पास आपके एरिया के और भी ऑर्डर्स होते हैं, और वो उन सारे ऑर्डर्स को इकट्ठा करके अपने व्हीकल से आपके एरिया में भेज देता है, जिससे वो एक ही बार में आपके एरिया के सारे रिटेल शॉप्स को सर्विस दे देता है। लेकिन जब बात आती है किसी छोटे गांव में प्रोडक्ट्स डिलीवर करने की, तो वहाँ ज़्यादा स्टोर्स नहीं होते हैं, जिससे वहाँ डिमांड कम होती है, और सिर्फ एक स्टोर के लिए 70-80 किलोमीटर दूर जाकर प्रोडक्ट डिलीवरी करना घाटे का सौदा होता है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रोडक्ट्स कॉस्ट से ज़्यादा आता है। और कोई भला ऐसे कंडीशन में अपना नुकसान करने क्यों जाएगा? मुझे पता है यहाँ आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर गांव के पास अपना वेयरहाउस सेटअप क्यों नहीं करता? क्योंकि दोस्तों,
वेयरहाउस सेटअप करना इतना आसान नहीं होता। उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, ऑपरेशंस के लिए लोगों को हायर करना पड़ेगा और इसके साथ ही ऑपरेशंस फीजिबल बनाने के लिए डिलीवरी व्हीकल्स भी खरीदना पड़ेगा। और ये सब कुछ करने के लिए एक बड़े फिक्स्ड कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और इतना पैसा लगाने के बाद भी होलसेलर को अनप्रिडिक्टेबल डिमांड, डिलीवरी फ्लीट की कमी, छोटे गांव के रिटेलर्स के लो ऑर्डर वैल्यू को फेस करना पड़ेगा। यही वजह है कि हमारे भारत में रूरल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है यहाँ प्रॉब्लम तो आप समझ गए। अब चलिए जानते हैं कि कैसे इन 3 दोस्तों ने मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दोस्तों, ये 3 दोस्त हैं संदीप, क्षितिज बंसल और सौरभ निगम। इन तीनों की मुलाकात लॉजिस्टिकल कंपनी DHL में हुई थी, जहां ये तीनों पहले जॉब करते थे। हालांकि DHL के बाद इन तीनों के रास्ते अलग हो गए थे। ये तीनों अलग अलग कंपनी में काम करने लगे थे और लगभग 10 साल तक ये तीनों अलग ही रहे। लेकिन साल 2016 में ये तीनों एक बार फिर से एक साथ हो गए और उन्होंने रूरल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, देश में 1.5 करोड़ के आसपास रिटेल स्टोर्स हैं और उसमें से 1 करोड़ तो सिर्फ रूरल एरिया में है। जबकि 2016 में हमारा अर्बन रिटेल मार्केट सिर्फ 3 से 5% की ग्रोथ कर रहा था और रूरल मार्केट 15% पर ईयर से ग्रो कर रहा था। इस अपॉर्चुनिटी को समझकर उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फैसला किया और अपनी कंपनी का नाम इलास्टिक रन रखा। इलास्टिक रन काम कैसे करती है दोस्तों? आइए इसे समझते हैं। दरअसल गांव और छोटे शहरों में जिस रिटेलर के पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस होता है, उस रिटेलर के साथ इलास्टिक रन पार्टनरशिप कर लेता है ताकि उसके एक्स्ट्रा स्पेस को वो अपना मिनी वेयर हाउस बना सके। और जो खर्चा आता है उसे दोनों पार्टीज आपस में शेयर कर लेते हैं। इस तरह से दोनों का कॉस्ट कम हो जाता है और देखा जाए तो ये सही भी है। गांव कस्बों में रिटेलर्स बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं। ऐसे में एक जायंट वेयर हाउस से उन तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलास्टिक रन इन रिटेलर्स तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे पार्टनर्स बनाता है। इसके अलावा इलास्टिक रन लोकल लॉजिस्टिक्स कंपनीज से भी पार्टनरशिप करता है ताकि उनके व्हीकल्स और डिलीवरी पर्सन्स का बेनिफिट ले सके। ये सब कुछ ऑन डिमांड बेसिस पर होता है, जिसे इलास्टिक रन अपना फिक्स्ड कॉस्ट बचा लेता है और डिलीवरी कंपनीज को भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि वो अपने रिसोर्सेज को जब चाहे जैसे चाहें यूज कर सके। दोस्तों, यहाँ इलास्टिक रन ने एक नेटवर्क बनाया हुआ है माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर्स और एंटरप्रेन्योर्स का, जो उसे रूरल इंडिया में एक फ्लेक्सिबल ऑन डिमांड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाने में हेल्प कर रहे हैं। और ये सब कुछ वे कर रहे हैं बिना रियल एस्टेट ओन किए, बिना डिलीवरी व्हीकल्स खरीदे और बिना फुल टाइम एम्प्लॉइज हायर किए हुए। दोस्तों, इस प्रोसेस से उन्होंने इंडिया के 1 लाख से ज्यादा गांवों में 6 लाख स्टोर्स को कनेक्ट कर दिया है और किराना ओनर्स के लिए भी ये प्रोसेस काफी ज्यादा इफेक्टिव है। उन्हें इससे इकोनॉमिकली भी काफी बेनिफिट मिल रहा है। अब उन्हें अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए दूर शहर तक ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्हें अपने ग्रोसरीज आइटम्स की सप्लाई भी जल्दी मिल जाती है। इसके लिए बस उन्हें इलास्टिक रन के ऐप पर जाकर जो प्रोडक्ट्स चाहिए उन्हें क्लिक करके ऑर्डर करना होता है, जिसके बाद वो प्रोडक्ट्स उनके डोर स्टेप पर डिलीवर हो जाते हैं, बिल्कुल Amazon और फ्लिपकार्ट की तरह। और यही चीज इलास्टिक रन को उड़ान और जियो मार्ट जैसे बिजनेस टू बिजनेस सप्लायर से अलग करती है। उड़ान और जियो मार्ट जैसी कंपनियों की कोशिश है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को कट करके डायरेक्टली FMCG कंपनीज से प्रोडक्ट्स लेकर रिटेलर्स को दें, जबकि इलास्टिक रन FMCG डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनरशिप से compete नहीं कर रहा है और ना ही उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। वो असल में FMCG कंपनीज की रीच को एक्सपैंड कर रहा है उन जगहों पर जहां उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं पहुंच पाते, जिससे ये सबके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इलास्टिक रन डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स दोनों के लिए कितना ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल INC बेजल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।